सिंह राशि के मेरे प्यारे मित्रों, एक शेर कभी जाल में नहीं फंसता जब तक कि वो जाल किसी अपने ने ना बिछाया हो। अगले 25 दिन आपके लिए एक ऐसा ही मानसिक चक्रव्यूह बनने वाला है। 15 जुलाई से 9 अगस्त के बीच आपको बहुत सावधान रहना है। जो गलती बाकी लोग कर रहे हैं, वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी, वरना आपकी सालों की बनी बनाई रेपुटेशन दांव पर लग सकती है। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये प्योर ज्योतिष साइंस है। श्रीमद् भागवत पुराण के छठे स्कंध में एक बहुत गहरा प्रसंग आता है कि जब देवराज इंद्र ने अहंकार में आकर अपने देवगुरु बृहस्पति का अपमान किया, तब गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए, यानी अस्त हो गए। गुरु के छिपते ही स्वर्ग पर असुरों ने कब्जा कर लिया और इंद्र को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। सूत्र कहता है कि बुद्धिर्नाशम प्राप्नोति यदा गुरु तिरो भवति। जब गुरु अदृश्य होते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति का विवेक नष्ट होता है। देवगुरु बृहस्पति 15 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक अस्त अवस्था में रहेंगे, यानी आपका विवेक, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अगले 25 दिनों के लिए ब्लाइंड होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे 15 जुलाई से लेकर 9 अगस्त के बीच आपका सबसे बड़ा रिस्क क्या है, आपका पैसा कहां से आएगा, कहां फंसेगा, आपको किस पर विश्वास करना है, किस पर विश्वास नहीं करना, और सबसे अंतिम आपको सटीक उपाय भी दूंगा जो इस डैमेज को काफी हद तक कंट्रोल करेंगे। एक छोटा सा नियम, बहुत लोग ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि राशिफल किससे देखें, चंद्र राशि से या लगन से। तो सिंपल लॉजिक है, लगन आपकी फिजिकल रियलिटी है, चंद्र राशि आपका मन है। इसलिए सटीक एनालिसिस के लिए हमेशा लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से ही देखना चाहिए। सबसे पहले तो जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या इवेंट होने वाला है 15 जुलाई को। 15 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति पश्चिम दिशा में अस्त हो रहे हैं और गुरु आपके पंचम भाव यानी बुद्धि, विद्या, संतान, और अष्टम भाव यानी अचानक होने वाली घटनाएं, अचानक होने वाले नुकसान के स्वामी हैं। वर्तमान में गुरु कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी कुंडली का 12वां भाव है, और 12वां भाव है खर्चों का और विदेश का। यानी कुछ दिनों के लिए आपकी बुद्धि भ्रमित रहेगी, आप गलत निर्णय लेंगे, गलत इन्वेस्टमेंट से नुकसान होगा, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी या अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी बुरा असर पड़ेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो इस दौरान कोई भी अग्रेसिव मूव मत लीजिए। मान लीजिए कि आप प्रमोशन या इंक्रीमेंट के लिए बॉस से उलझ पड़ते हैं या बिना बैकअप के कोई नई जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। 9 अगस्त के बाद आपको पता चलेगा कि वो कंपनी तो खुद क्राइसिस में है। इसलिए 9 अगस्त तक स्टे लो, प्ले सेफ, और ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहिए। 12वें भाव में बैठे गुरु अस्त हैं। विदेश से जुड़े काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या दूर की यात्राओं में अचानक से डिले पैदा होगा। आपका कोई बड़ा क्लाइंट या वेंडर एन मौके पर आकर पलटी मार सकता है। अगर कोई बड़ी मशीनरी या कोई बड़ी चीज खरीदनी है या बिजनेस लोन लेना है तो 9 अगस्त तक अभी होल्ड पर डाल दीजिए। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है तो उसके लिए आप या आगामी 3, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाने के लिए आप फोन उठाइए। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। इस नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स यानी कि अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें व्हाट्सएप कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। गुरु पंचम भाव के स्वामी है, 12वें भाव में अस्त होंगे। शेयर मार्केट, ऑप्शंस ट्रेडिंग या क्रिप्टो में सट्टा खेलने वालों के लिए रेड अलर्ट है। आपका एक गलत ट्रेड आपकी कैपिटल को वाइप आउट कर सकता है।
इस दौरान लिक्विड कैश अपने पास रखें। अगले 25 दिन किसी को भी उधार मत दीजिए, वरना पैसा जल्दी वापस नहीं आएगा। पंचम भाव संतान का भी है। संतान की सेहत या उनके एजुकेशन या करियर को लेकर के अचानक एकदम से कोई भागदौड़ हो सकती है। लव लाइफ में आपकी ईगो की वजह से क्लैश हो सकते हैं। आप अपने पार्टनर की किसी भी छोटी बात को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का मुद्दा मत बनाइए, वरना बात ब्रेकअप तक पहुंच सकती है। इमोशंस में आकर किसी की भी फाइनेंशियल गारंटी तो बिल्कुल नहीं लेनी। ये इन 25 दिनों में सबसे बड़ा रिस्क या आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। क्योंकि अष्टम भाव हिडन ट्रबल्स का भी है। आपके पीठ पीछे कोई बड़ा गेम हो सकता है कि पुराना टैक्स, कोई पेनल्टी, पार्टनरशिप में धोखा, ये सारी चीजें संभव है। भूल कर भी इस समय किसी भी अनजान प्रॉपर्टी में पैसा न फंसाएं, वरना वो लिटिगेशन में जा सकती है। इस गोचर को और बारीकी से समझते हैं टाइमलाइन के साथ साथ 15 जुलाई से 25 जुलाई ये समय भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आपको लुभावनी लगेगी, लेकिन अभी रुक जाइए। 26 जुलाई ट्विस्ट आएगा शनि, क्योंकि 26 जुलाई को वक्री होने वाले हैं। आपके अष्टम भाव में गुरु आपके 12वें भाव में अस्त हैं, तो ये सबसे क्रिटिकल फेज होगा। यहाँ पर सेहत का बहुत खास ध्यान रखना है। 9 अगस्त को गुरु पूर्व में उदित होंगे, तो ऐसे में अचानक आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपकी डील्स जो फंसी हुई थी वो क्लियर होंगी। अपने आप सारे काम अपने ट्रैक पर लौटने लगेंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में हर एक समस्या का समाधान भी मौजूद है। तो सबसे पहले चूंकि गुरु अस्त हैं, तो उन्हें बल देने के लिए आप पुखराज धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में, महिलाएं बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में एक उत्तम क्वालिटी का पुखराज, कम से कम 5 या 6 रत्ती का पुखराज सोने या चांदी में गुरुवार के दिन धारण करें। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रोजाना अपने मस्तक पर चंदन या केसर का तिलक लगाएं। इसके अलावा आप किसी साधु या संत को भोजन भी अवश्य करवाएं। तो सिंह राशि के प्यारे दोस्तों, याद रखिए, जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है तो सवेरा उतना ही करीब होता है। ये 25 दिन कोई सजा नहीं है, बल्कि यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है। तो धैर्य रखिए, अपनी लीडरशिप क्वालिटी को होल्ड करिए और चुपचाप ऑब्जर्व कीजिए। 9 अगस्त के बाद गेम आपकी फेवर में पलटेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।